गुड फ्राइडे यानी कि शुभ शुक्रवार। और इसके बारे में जो लोग वचन नहीं पढ़ते हैं वो पूछते हैं हमारे मित्र कि गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहा जाता है, क्योंकि किसी की भी मृत्यु को गुड कैसे कह सकते हैं। लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं, समझते हैं और जानते हैं तो देखते हैं कि यीशु मसीह की जो सलीबी मृत्यु है उसको मृत्यु कहा ही नहीं जा सकता और उसको हत्या भी नहीं कहा जा सकता। वो पूरी तरीके से यीशु मसीह का बलिदान है जो उसने जानते बूझते अपनी इच्छा से उन सारी बातों को पूरा करने के लिए किया, जो बाइबल का सार है, जो सबसे अहम बात है। जब हम देखते हैं, हम सोचते हैं यीशु मसीह के जन्म की खुशी और उसके जी उठने की, पुनरुत्थान की खुशी मनाते हैं, बहुत बड़ा दिन। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये जो दिन है, जो ये घटना है, जो यीशु मसीह का सलीबी बलिदान है, वो एक विश्वासी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। पूरे बाइबल की सबसे मुख्य बात यह है। इसी वजह से यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह का दुनिया में आने का मकसद ही यही था कि वो हमारे गुनाहों को उठाते हुए क्रूस पर अपना बलिदान दे, और उसने इसके जरिए से एक मध्यस्थ बनकर हमारी फिर से उस परमेश्वर तक पहुंच कराई। जब हम वचन पढ़ते हैं, देखते हैं, वो आत्मा की सामर्थ से लिखा हुआ वचन है। उसको लिखने के लिए आत्मा की सामर्थ की जरूरत है, तो उसको समझने के लिए भी आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। और हम देखते हैं कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो वो परमेश्वर के उस धार्मिकता से, उस संबंध से अलग हो गए थे। लेकिन फिर यहाँ जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर बलिदान दिया तो एक घटना हुई कि वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। फिर से मेल मिलाप। पर्दा फटने का मतलब क्या है? एक होने का मतलब क्या है? कि वो मंदिर का पर्दा फट गया। मतलब ये है कि उस समय एक डिवीजन किया हुआ था कि यहाँ तक पवित्र स्थान, यहाँ से आगे अति पवित्र स्थान, और जो अति पवित्र स्थान है जहाँ परमेश्वर की मौजूदगी, उपस्थिति है, वहां हर कोई जा नहीं सकता, किसी की पहुंच नहीं। लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के साथ ही ये मंदिर का पर्दा फट गया, मेल मिलाप हो गया उस क्रूस से, उस क्रूस की राह से, जो यीशु मसीह कहता है मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। उस राह से हमारी स्वयं उस परमेश्वर तक पहुंच हो गई। तो ये गुड फ्राइडे के सत्य को हम सब जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं, मसीह की कुर्बानी के, उसके 7 वचन के बारे में जानते हैं। लेकिन आज एक वचन में से हम एक सवाल देखेंगे जो आपके और मेरे लिए बहुत ही अहम है। और इस क्रूस की कुर्बानी के वक्त हम इस बात को पूछें अपने आप से, जांचें अपने आप को। ये वचन क्या है? मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी गलतिया उसका 2 अध्याय और 20 वचन। यहाँ लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब यहाँ पर हम पूछेंगे सवाल कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, ये क्या मतलब हुआ? क्या मैं क्रूस पर हूँ? मैं तो नहीं हूँ क्रूस पर। अगर हम इंसानी बुद्धि से देखेंगे, उन शब्दों को, उनके अक्षरों की बात को, शाब्दिक अर्थ को समझेंगे। लेकिन जब हम आत्मिक रीति से देखते हैं तो क्या मायने हैं? मैं मसीह के साथ, मैं मतलब मैं, मेरा अहम, मेरा ईगो, मेरी सारी गुनाह, मेरे अंदर की जो प्रवृत्ति थी, इंसानी प्रवृत्ति। वचन जो कहता है हर इंसान जन्म से ही गुनहगार है, हर इंसान ने पाप किया है। कोई अगर कहे मैंने पाप नहीं किया तो वो झूठ बोलता है, ऐसा वचन कहता है। तो हम जो गुनहगार थे, हमारा जो मनुष्य का स्वभाव था, वो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। और अब मैं जो जीवित हूँ वो मसीह में जीवित हूँ, यानी मसीह ही मुझ में जीवित है। और वचन भी कहता है हम जब परमेश्वर में हैं तो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, वो सब नई हो गई। जो मसीह में है वो नई सृष्टि का मतलब यही है। एक और बात हम देखते हैं बपतिस्मा की बात की। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, डूब कर ऊपर उठते हैं, तो कहते हैं मैंने गुनाहों को अपने मान लिया, कबूल कर लिया, उनसे पछतावा कर लिया, तौबा कर लिया। अब मैं लौट कर उस पुरानी जिंदगी में, पाप की जिंदगी में नहीं जाऊंगा। मैं मसीह के साथ जिलाया गया हूँ। अब मैं जो हूँ वो मैं नहीं, पर मसीह मुझ में जीवित है। वही बात यहाँ पे क्रूस की बात है। तो वो सवाल आपके और मेरे सामने है। मसीह ने तो अपना काम पूरा कर लिया। यीशु मसीह की तो जिंदगी को हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, सब कुछ बाइबल में है, और वो अपना काम पूरा कर चुका, वो रास्ता बना चुका। लेकिन आपने और मैंने क्या पूरा किया है? हो सकता है हमने बपतिस्मा लिया हुआ है, हो सकता है हम सारे वो रीति रिवाज पूरे करते हैं, पूरा ज्ञान हमको है, पूरा बाइबल हम जानते हैं और सब बातें हम जानते हैं। मसीह के उद्धार की योजना तो आपने जान ली, लेकिन अगर उस रास्ते पे नहीं चले,
और जो ये कह रहा है कि अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित रहा, जो वचन कहता है कि हम पुराना मनुष्य तो छोड़ ले, नया मनुष्य तो पहन ले, यानी मसीह को पहन ले, मसीह के जैसे हो जाए, परफेक्ट, कामिल। सब जानते हैं मसीह के जैसे हम नहीं हो सकते, क्योंकि हम इंसान हैं, पाप में हैं, गुनहगार हैं, कमजोर हैं, हो जाती हैं हमसे गलतियां। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का रक्त हमें सब गुनाहों से, सब अधर्मों से शुद्ध करता है। ये आज जो दिन, ये क्रूस का दिन है, जो उसकी कुर्बानी का दिन है, जो उसके लहू बहाने का दिन है, उस दिन जब उसने लहू का दाम देकर हमें खरीद लिया है, आपको और मुझे, तो हम जो कह रहे हैं कि जो मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, वो सब नहीं हुई। सब मतलब सब कुछ, सब कुछ, एक दो नहीं, 200 300 नहीं, 500 600 1000 1200 नहीं, सब कुछ, हर बात, सब कुछ आज हम चेक करें, वाकई में क्या हम नई सृष्टि है मसीह में, या अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आज जो मसीह ने अपना बलिदान का काम पूरा किया, उसको स्वीकार तो करें। उसने जो अपने लहू का दाम देकर हमें खरीद लिया, छुटकारा दिया, खुद मृत्यु सही कि हम जीवित रहें, खुद अपमानित हुआ कि हम सम्मानित हों, खुद कंगाल बन गया, दरिद्र बन गया कि हम आशीषित हों, स्वयं वो कोड़े खाया कि हम चंगे रहें। वो सारी बातें सिर्फ किताब में लिखी हुई बातें नहीं है, उनमें सामर्थ्य है, वो सत्य बातें हैं, वो वाकई में यीशु मसीह ने करा है, करके दिखाया है, सिर्फ बोला नहीं है। तो वैसे ही हम जो उसके जैसे हैं, जो मसीह के साथ हम कह रहे हैं क्रूस पे चढ़ाए गए, अब मैं नहीं पर मसीह मुझ में जीवित है, तो वाकई में वो मसीह जीवित है हम में या नहीं? अगर हम अब भी पुराने रास्ते पे हैं, अब भी हम वो पुरानी दुनियादारी की तरह बातों में चल रहे हैं, वही सारे पाप के विचार और सारी दुनिया की बातें हम में अब भी हैं, तो हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है कि ये जो बात हम मना रहे हैं, ये सिर्फ एक रिवाज की तरह मनाने वाली बात नहीं है, उसको आत्मा में ग्रहण करने की बात है, उसके अनुसार चलने की बात है। तभी हम जानेंगे ये गुड फ्राइडे कह तो हम रहे हैं, शुभ शुक्रवार कह तो रहे हैं, वो हमारे लिए शुभ कब है? मसीह ने तो काम कर लिया, उसने तो जो किया अच्छा किया, पूरा किया। लेकिन आप और मैं जब तक उसे ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक उसकी राह पे नहीं चलेंगे जो वो राह बना चुका है, तो हम अपने आप को चेक करें कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। सिर्फ रिवाज की तरह मनाने से नहीं, बल्कि आत्मिक अर्थों में नए बन के वो बात को सच करना है कि अब मैं नहीं रहा, मैं यानी मैं वाली बात, मनुष्य वाली, ईगो वाली, पर मैं मसीह के साथ चढ़ाया जा चुका हूँ, क्रूसित हो चुका हूँ। मेरी अभिलाषा है, मेरे पाप, वो गुनाह की बातें सब मसीह के साथ समाप्त। तो अब हम जब उसके सम्मुख आए निष्कलंक होके, मसीह का लहू जो सब अधर्मों से शुद्ध करता है, जो कह रहा है तुम्हारे पाप किरमिजी लाल भी क्यों ना हो, फिर भी वो हिम की तरह सफेद हो जाएंगे, मसीह का लहू सब सब अधर्मों से शुद्ध करता है, सब। तो आज नए सिरे से आए, ये मानते हुए कि हमारे वो सारे गुनाह आज मसीह के लहू में धुल गए, नए बन के एक नया फैसला लेके, पवित्रता का, आशीष का। वाकई में ये शुभ शुक्रवार जो है, गुड फ्राइडे, वो हमारे लिए गुड तभी बनेगा जब हम खुद भी उसके जैसे गुड बनेंगे। तो आज के वचन के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे, हमारे साथ बने रहे। फिर हम एक नए एपिसोड में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। जय मसीह।